डोडा के पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के डेली वेजर्स ने प्रशासन के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 2 हफ्ते से पीएचई कर्मचारी हड़ताल पर है, लेकिन प्रशासन कोई तवज्जो नहीं दे रहा है और हमारी जेन्युइन मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। वहीं प्रदर्शन के दौरान कुछ समय के लिए ट्रैफिक भी अवरुद्ध रहा। उन्होंने कहा कि रेगुलराइज करने की उनकी बहुत लंबे समय से मांग है। वहीं उन्होंने कहा कि 50 से 60 महीनों से वेतन नहीं दिया गया, हम भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं। वहीं उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार उनकी मांगों को पूरा करने में विफल रहती है तो वो ये हड़ताल जारी रखेंगे और ऐसा कदम उठाएंगे जो प्रशासन की समझ से परे होगा। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 701 नए मामले सामने आए हैं। वहीं दूसरी तरफ 816 लोगों ने कोरोना वायरस को पिछले 24 घंटे में मात दी और स्वस्थ हुए। प्रदेश सरकार द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक पूरे जम्मू कश्मीर में अब तक 1352 लोगों की इस महामारी से मौत हो चुकी है। वहीं प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रभावित जिला श्रीनगर रहा, जहां कोरोना के 163 नए मामले सामने आए हैं। वहीं अगर जम्मू संभाग की बात करें तो यहाँ 264 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर संभाग में 437 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 85,409 हो गई है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती करीब 14 महीने के बाद रिहा हुई है। रिहा होने के बाद उन्होंने पीडीपी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की। उनकी रिहाई से जम्मू कश्मीर में सियासी गतिविधियां तेज होने के आसार हैं। वहीं उन्होंने रिहा होते ही अपने बयान के जरिए एजेंडा घोषित कर दिया है। उन्होंने कहा, मैं 1 साल से भी ज्यादा अरसे बाद रिहा हुई हूँ। 5 अगस्त 2019 को काले दिन का काला फैसला हर पल मेरे दिल और रूह पर हमला करता रहा। उन्होंने कहा कि सभी को इरादा करना होगा कि जो दिल्ली दरबार ने 5 अगस्त को गैर आईनी, गैर जमहूरी, गैर कानूनी तरीके से हमसे छीन लिया है, उसे वापस लेना होगा। जम्मू में राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला की टिप्पणी की चीन से मिलकर धारा 370 को वापस लाएंगे, इसके विरोध में फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा, ये सरासर देश विरोधी बयान है, ये हमारे चीन सीमा पर शहीद हुए जवानों का अपमान है। वहीं उन्होंने फारूक की टिप्पणी पर प्रांतीय अध्यक्ष देवेंद्र सिंह राणा से स्पष्टीकरण देने की मांग रखी। जम्मू संभाग के पवित्र नगरी कटरा में आने वाले नवरात्रों को देखते हुए माता वैष्णो देवी का दरबार सजने लगा है। तमाम तरह की सजावटी सामानों को कारीगर सजाने में लगे हैं। आपको बताते चले कि पहला नवरात्र 17 अक्टूबर से शुरू है और श्राइन बोर्ड की तरफ से अब श्रद्धालुओं की संख्या 7,000 प्रतिदिन कर दी गई है। जम्मू के कस्बा अखनूर में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की सिलेक्शन लिस्ट के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि नियुक्ति में बड़े पैमाने पर धांधलियां और भ्रष्टाचार हुआ है। वहीं भारतीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष रजत शर्मा ने कहा, ये नियुक्तियां जम्मू संभाग के युवाओं के साथ भेदभाव को दिखाता है। ये सब अधिकारियों की मिलीभगत से हुआ है। एक बार फिर साबित हो गया कि जम्मू संभाग के साथ अब भी भेदभाव जारी है। उन्होंने इस लिस्ट को तुरंत रद्द करने की मांग की। वहीं उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो ये बड़े आंदोलन का रूप ले लेगा। जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर्स द्वारा लोगों के लिए एक विशेष सूचना जारी की गई है। सूचना के अनुसार आने वाले दिनों तक प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर मरम्मत का काम चलेगा, जिसके कारण 16 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर 2020 तक प्रत्येक यानी हर शुक्रवार के दिन NH 44 पर वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। आपको फिर से बता दें कि ट्रैफिक पुलिस ने सूचना में स्पष्ट कहा है कि लोग शुक्रवार को NH 44 पर यात्रा की योजना न बनाएं और किसी भी आपातकाल की स्थिति में पुलिस से संपर्क करें। जम्मू संभाग के जिला रामबन में ABVP के छात्रों द्वारा प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया।
एबीवीपी के जिला अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि रामबन हायर सेकेंडरी स्कूल को कोविड अस्पताल और टेस्टिंग सेंटर में तब्दील किया गया है, जिससे विद्यार्थियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर विद्यार्थियों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। 2G इंटरनेट पर कोई ऑनलाइन नहीं होता, सिर्फ 20% लोगों के पास ही स्मार्टफोन है। उन्होंने आरोप लगाया कि डीसी रामबन और चीफ एजुकेशन ऑफिसर रामबन के गरीब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वहीं उन्होंने मांग की कि गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल को जल्द से जल्द वेकेट किया जाए, टेस्टिंग सेंटर को फौरन किसी दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए ताकि गरीब बच्चे अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। भारत के दक्षिणी राज्य तेलंगाना में भारी बारिश और भूस्खलन ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। भारी बारिश के चलते राज्य के कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। तेलंगाना में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने राज्य के तटीय इलाकों में गरज के साथ भारी बारिश और तूफान की चेतावनी जारी की है। वहीं कई बारिश के चलते दुर्घटनाएं भी हुई हैं। भारी बारिश के चलते अब तक 2 महीने के बच्चे समेत 15 लोगों की मौत हो चुकी है। इन 15 में से 3 की मौत दीवार गिरने से हुई। केंद्र सरकार ने अपने सभी मंत्रालयों, सार्वजनिक विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के लिए सरकारी दूरसंचार कंपनियों भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) और महानगर संचार निगम लिमिटेड (MTNL) की सेवाओं के उपयोग को अनिवार्य कर दिया है। दूरसंचार विभाग DOT द्वारा जारी एक ज्ञापन में कहा गया है कि भारत सरकार ने अपने सभी मंत्रालयों, विभागों, CPSE, केंद्रीय स्वास्थ्य निकायों द्वारा BSNL और MTNL की सेवाओं के अनिवार्य रूप से इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। इस ज्ञापन पर 12 अक्टूबर की तारीख अंकित है और इसे वित्त मंत्रालय से परामर्श के बाद केंद्र सरकार के सभी सचिवालयों और विभागों को जारी किया गया है।